हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोग को विज्ञान के प्रकाश पाठ से आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब इसमें हम ये सीखेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है और परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सी शब्दावली प्रयोग की जाती है, परावर्तन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आपको मैं पहले वाले वीडियो में बताया था कि परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब ये है कि इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी और वापस हमारी आंखों तक आएगी। ठीक है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश के परावर्तन में हम लिख सकते हैं जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल चमकदार एवं अपारदर्शी माध्यम पर आपतित होती हैं, तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल चमकदार एवं अपारदर्शी माध्यम से या माध्यम पर आपतित होती हैं तो टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। कहने का मतलब जिस भी किसी माध्यम से प्रकाश की किरणें आई रहेंगी, जिस भी किसी माध्यम से आएंगी और आकर वो क्या होंगी, अगर समतल चमकदार और अपारदर्शी माध्यम, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं तल पर आपतित होंगी, किसी भी तल पे आकर आपतित होंगी तो वो क्या होंगी, टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएंगी। जैसे आप अगर ये बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड क्या है, तल है, समतल भी है, चमकदार भी है और अपारदर्शी भी है। तो प्रकाश की किरण अगर इस तरह से आके इसमें हिट करती है या यहाँ पर आके आपतित होती है तो जैसे यहाँ पर टकराएगी वैसे वो क्या होगी, उसी माध्यम में क्या होगी, इस तरह से लौट जाएगी। तो प्रकाश के इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे लिख देते हैं इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी हम सीधा से कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम, वो माध्यम कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए और अपारदर्शी होना चाहिए, उससे आकर जब टकराती हैं तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं और प्रकाश के इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब परावर्तन को समझने के लिए इसके बाद जो हम बताएंगे परावर्तन के नियम, आप जानते होंगे परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो उन दोनों नियमों को समझने के लिए या परावर्तन को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें कुछ चीजें जाननी जरूरी होती है, कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जो जाननी जरूरी होती हैं।
तो चलिए हम उन शब्दावली के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि परावर्तन के जो नियम हैं वो कितने हैं और वो किस तरह से हम समझेंगे उसको, क्या होते हैं वो, और फिर हम बताएंगे परावर्तन के प्रकार। क्या बताएंगे? परावर्तन के प्रकार। यानी अभी हम क्या करेंगे, कुछ शब्दावली के बारे में बात करेंगे, जो शब्दावली हमें हेल्प करेगी परावर्तन के नियमों को समझने में, और परावर्तन कितने प्रकार का होता है उनको समझने में ये शब्दावलियां हमारी मदद करेंगी। ठीक है, तो जो पहली शब्दावली होगी वो होगी परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, पहली शब्दावली यहां पे हम लिख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां या शब्दावली। ठीक है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं, इनको पद भी कह सकते हैं हम, सब इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये क्या होते हैं? इसमें पहला टर्म्स होता है परावर्तक तल। पहला टर्म्स होता है परावर्तक तल। फर्स्ट, परावर्तक तल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक तल। ये क्या होता है? परावर्तक तल क्या होता है? परावर्तक तल वह तल होता है जिसपे प्रकाश की किरणें आकर टकराती हैं। जिसपे प्रकाश की किरणें आकर टकराती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। जैसे ये देखिए, आप देखे होंगे इस चित्र को। ठीक है, इस देखिए यहां से ऐसे किरण आती है और ऐसे क्या होती है, वापस चली जाती है, यहाँ पे कुछ ऐसा लंब खींचा जाता है। ठीक है, तो ये जो पृष्ठ है उसी को हम कहते हैं परावर्तक तल। तो पहले हम एक फिगर बना लेते हैं जिससे हम यहाँ पे हमको शब्दावलियां समझने में आसानी होगी। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो हम अभी बताएं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के लिए हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हम मान लेते हैं कि कोई क्या है, समतल, चमकदार एवं अपारदर्शी तल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नीचे से इस तरह से कर देंगे। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं एक्स वाई। ठीक है, ये जो तल है वो क्या है? एक्स वाई। तल को हमने एक्स वाई से दिखा दिया। अब देखिए, ये प्रकाश की किरण आई ऐसे। ठीक है, यहां से आने के बाद इस पॉइंट पे टकरा गई, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम ओ। ठीक है, और टकराने के बाद क्या हुई, पुनः उसी माध्यम में वापस चली गई। ठीक है, ये डायरेक्शन यहां से और इसको यहां से दिखा देते हैं। तो अगर इसको हम ए माने इस किरण को, और इस किरण को हम बी माने। ठीक है, हम किरणों का नाम रख देते हैं कि ए किरण आई और इस तल से टकराकर बी किरण, यानी वो बी किरण बनके उस दिशा में निकल गई। तो अगर यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हम एक लंब खींच दें, यानी 90 अंश का कोण बना दे इस तरह से। ठीक है, 90 अंश का कोण बना दे। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा हम मान लेते हैं और इसको हम यहाँ पे एंड से दिखा देते हैं। ठीक है, इसको हम एंड से दिखा देते हैं। चलिए आप समझते हैं यहाँ पे परावर्तक तल क्या है। इस वाले में हम देखेंगे परावर्तक तल क्या है। तो मैंने बताया कि परावर्तक तल वह तल होता है जिस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं। आपतित मतलब आकर गिरती हैं, आकर टकराती हैं, वही परावर्तक तल होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रकाश की किरण AO जो है वो XY पर आकर क्या हुई है? टकराई है। प्रकाश की किरण AO XY पर आकर क्या की है? टकराई है। तो हम कह सकते हैं कि जो XY है वो क्या है? परावर्तक तल है। ठीक है, तो परावर्तक तल के लिए हम लिख सकते हैं प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है, परावर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तक तल कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? परावर्तक तल। तो इस फिगर में
परावर्तक तल क्या है, हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि इस फिगर में जो परावर्तक तल है वो है एक्स वाई, यानी यहाँ पे ये जो है वो क्या है, परावर्तक तल है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 जो आपका होगा वो होगा आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या होती है, इसको चलिए देखते हैं। वह प्रकाश की किरण जो परावर्तक तल से आकर टकराती है, वह परावर्तित किरण जो आकर, वह प्रकाश किरण, ध्यान से देखिएगा, वह प्रकाश किरण जो आकर परावर्तक तल से टकराती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश किरण या आपतित किरण। तो ये देखिए किरण AO जो है वो क्या हुई है, आकर परावर्तक तल XY से क्या हुई है, टकराई है। तो हम किरण AO को क्या कहेंगे, आपतित किरण। तो इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं जो प्रकाश किरण आकर परावर्तित या परावर्तक तल से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, जो प्रकाश किरण आकर परावर्तक तल से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। तो फिगर में आप देख सकते हैं कि किरण AO जो है वो आकर क्या हुई है, परावर्तक तल XY पर टकराई है। ठीक है ना, यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इंसिडेंट किस पर है, XY पे इंसिडेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नाम दे देते हैं उसका फिगर के अनुसार। तो फिगर के अनुसार उस किरण का नाम होगा किरण AO। ठीक है, किरण AO। किरण AO क्या है, किरण AO है आपतित किरण या आपतित प्रकाश की किरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है ना, आपतित मतलब आकर गिरने वाली आपतित। तो देखिए आकर यहाँ पे गिरी है तो इसी को हम कहेंगे आपतित किरण। नेक्स्ट है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए हम कहेंगे या परावर्तित किरण के लिए हम कहेंगे कि वह किरण या वह प्रकाश किरण जो क्या करती है, टकरा कर वापस जाती है, टकरा कर उसी माध्यम में जाती है। ठीक है, या उसी माध्यम में वापस लौट जाने वाली जो प्रकाश की किरण होती है उसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं वह प्रकाश किरण जो परावर्तक तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं। उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किरण OB को देखिए, किरण OB क्या हुई है, यहां से टकरा के वापस उसी माध्यम में चली गई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं किरण OB। तो किरण OB क्या है, परावर्तित प्रकाश की किरण है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, ये मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा होगा आपतन बिंदु। अगला होगा आपतन बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा आपतन बिंदु, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आपतन बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो यहां पर देखिए क्या होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का मतलब होता है कि परावर्तक तल, तो परावर्तक तल क्या है, एक्स वाई। परावर्तक तल पर स्थित वह बिंदु, परावर्तक तल पर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु पर आपतित प्रकाश किरण आकर टकराती है और परावर्तित प्रकाश किरण वहां से परावर्तित होती है और वहीं पर क्या होता है अविलंब खींचा जाता है, वही क्या कहलाती है आपतन बिंदु। तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि जो पॉइंट ओ है वही हमारा क्या है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो पॉइंट ओ है वही है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पे हम लिख सकते हैं आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। जहां पर आपतित किरण आकर टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है ओ जो है वो क्या है आपतन बिंदु है। नेक्स्ट हमारा जो आएगा, नेक्स्ट देखिए क्या होगा, नेक्स्ट हमारा होगा अभिलंब। नेक्स्ट हमारा होगा अभिलंब, जिसको इंग्लिश में हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा अभिलंब, जिसको इंग्लिश में हम नॉर्मल बोलते हैं। तो आप देखिए नॉर्मल क्या होता है या अभिलंब क्या होता है। अब देखिए आपतन बिंदु से, तो आपतन बिंदु देखिए क्या हो गया ओ हो गया। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, तो देखिए आपतन बिंदु ओ है और यहां से खींचा गया लंब क्या है ओ एन। ठीक है, तो आपतन बिंदु से खींचा गया लंब जो होता है उसे अभिलंब कहते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। ठीक है, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो देखिए अभिलंब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ एन जो है वो क्या है अभिलंब है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो होगा अगला जो हमारा शब्दावली होगी या हम ये कह ले अगला जो हमारा पद होगा वो होगा आपतन कोण। ठीक है, अगला जो कोण होगा, अगला जो हमारा शब्द होगा वो होगा आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण। अब ये क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण निर्मित करती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित किरण अभिलंब के साथ, याद ध्यान दीजिए आपतन या इसको आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण निर्मित करती है, जो कोण बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। इससे हम क्या करते हैं स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे आपतित किरण
आपतित किरण, तो आपतित किरण इसमें क्या है, AO, ठीक है। आपतित किरण द्वारा अविलंब, तो अविलंब क्या है, ON, ठीक है। अविलंब से बनाया गया कोण, तो अविलंब से बनाया गया कोण क्या होगा, AON, एंगल AON, ठीक है। क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, ठीक है। आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, तो वो क्या है, हम उसको लिख सकते हैं एंगल AON, या इसको हम एंगल I भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल I या एंगल AON, ये क्या हो जाता है, आपतन कोण, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मिटाते हैं इसको। अगला जो हमारा होगा, लास्ट होगा, वो होगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। ये क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। तो देखिए, परावर्तित किरण तथा विलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। देखिए, परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण क्या है, OB, परावर्तित किरण क्या है, OB, अविलंब क्या है, ON, यानी OB और ON के बीच जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं परावर्तित किरण OB तथा अविलंब क्या है, ON के बीच बने कोण, तो क्या सा कोण बनेगा, कोण लिख देते हैं एंगल NOB या BON, तो लिख देते हैं BON, कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। परावर्तन कोण कहते हैं, इसको हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल BON, या हम इसको लिख सकते हैं एंगल R, क्या लिख सकते हैं, एंगल R, यहां पे लिख देते हैं इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इतनी शब्दावलियां हमें आनी चाहिए। इसके बाद जो हम बताएंगे, अब हमें सारे नियम समझ में आएंगे, यानी जो भी यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन के लॉज बताएंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम बताएंगे। तो आप जानते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होते हैं, परावर्तन के नियम 2 होते हैं, और परावर्तन भी 2 प्रकार से होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो परावर्तन 2 प्रकार का होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको फिर मैं मिटाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे परावर्तन के प्रकार, अगली हेडिंग होगी परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ
रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार। ठीक है, तो परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक परावर्तन ऐसा होता है या एक प्रकार का परावर्तन ऐसा होता है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी समतल चिकने सतह से, पॉलिश किए हुए सतह से टकराती हैं। ठीक है, और प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है, उसी माध्यम में लौट जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये बोर्ड एकदम प्लेन है, समतल है, चिकना है। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो दूसरे टाइप का होगा। और आप देख रहे हैं, दीवार खुरदुरी है, तो दीवारों से भी क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है दीवारों से तो दीवारें हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो जो खुरदरे स्थान या खुरदरे तल से जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो दूसरा टाइप होता है, और जो समतल से होता है वो दूसरा। यानी कुल मिलाजुलाकर दो प्रकार के परावर्तन होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला होता है आपका फर्स्ट, उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हम क्या लिखेंगे, जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने एवं चमकदार तलों से होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने तथा चमकदार तल से होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो नियमित प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, जबकि दीवारों द्वारा खुरदरी सतह, लकड़ी, ढेर सारी वस्तुएं होती हैं, उनसे जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो अनियमित होता है। तो दूसरा, अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। इसमें एक चीज और लिखते हैं कि नियमित परावर्तन में सभी आपतित किरणें व परावर्तित किरणें आपस में समांतर होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। इस चीज को याद रखिएगा, इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कैसे समांतर होती हैं। यहाँ पे देखिए, हम एक प्लेन सरफेस बनाते हैं, जैसा ये सरफेस है तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम ये कोई सरफेस बना देते हैं एक्स वाई। ठीक है, अब ये देखिए, एक प्रकाश की किरण इस तरह से आई यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे हम अभिलंब खींचेंगे और ये क्या होगी, इस तरह से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, जितने एंगल बना के आए उतने एंगल पर निकल गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे एक इंसिडेंट रेज करते हैं। ठीक है, एक रे यहाँ पे इंसिडेंस हो रही है, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, फिर यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे और फिर ये क्या करेगी, सेम एंगल क्रिएट करके इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। ठीक है, ये दूसरा हो गया। फिर इसी तरह से हम चाहें तो इसके बीच में भी ला सकते थे, यहाँ पे लाते हैं, एक प्रकाश की किरण ऐसे लाते हैं। ठीक है, यहाँ टकराती है तो फिर ये क्या होगी, इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है, फिर ये इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे नाम रख देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी, ओ, इसको हम ओ डैश, ओ
डबल डैश, ठीक है। और इसको हम कहते हैं ए डैश, बी डैश और सी डैश। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो परावर्तित किरणें हैं, परावर्तित किरणें यानी ओ ए डैश, ओ डैश, बी डैश, ओ डबल डैश और सी डैश, ये क्या है आपस में देखिए समांतर, इनके बीच की दूरी क्या है बराबर है। और जो आपतित प्रकाश की किरणें हैं ये भी आपस में क्या है समांतर हैं। दो क्या है, दो आपस में क्या है समांतर, यानी कोई दो को हम लेंगे तो कोई दो क्या होंगे आपस में समांतर। देखिए ये दोनों आपस में समांतर है, ठीक है। तो ये क्या होती है समांतर होती है, ये दोनों आपतित किरण भी आपस में समांतर होती हैं और परावर्तित किरण भी आपस में समांतर होती हैं। ये किसमें होता है, ये नियमित परावर्तन में होता है। तो नियमित परावर्तन हमको दर्पण द्वारा देखने को मिलता है। ये जो हम बोर्ड देख रहे हैं इसमें भी नियमित परावर्तन ही होता है। नियमित परावर्तन में यहाँ पे जो आपतित किरण और परावर्तित किरणें होती है वो समांतर होती है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है अनियमित परावर्तन, इसको मिटाते हैं। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेगुलर, आई डबल आर आई, इरेगुलर। आई डबल आर ई, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। इसमें क्या होता है जब प्रकाश किरणें किसी खुरदुरे, या हम ऐसे लिख सकते हैं जब प्रकाश का परावर्तन किसी अनियमित खुरदुरे खुरदरे तल से होता है तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में नियमित परावर्तन मैंने बताया कि जो आपतित किरण, जितनी भी आपतित किरण होंगी सभी क्या होंगी आपस में समांतर होंगी और किन्हीं दो आपतित किरण के बीच की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। और जितनी परावर्तित किरणें होंगी सभी भी आपस में समांतर होगी और उनके भी दो किरणों के बीच की दूरी बराबर होगी। जबकि अनियमित प्रकाश के परावर्तन में ऐसा नहीं होता है। अनियमित प्रकाश के परावर्तन में कोई भी किरणें एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं फिगर कैसा बनेगा इसका। हम अनियमित खुरदुरा तल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए हम कुछ पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ये लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं और एक यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ रेज इंसिडेंट करनी है। तो ये देखिए एक यहाँ पे आपतित प्रकाश की किरण, ठीक है, एक यहाँ पे और इसको यहाँ पे और ये यहाँ पे और ये, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर प्रकाश की किरणें आई हैं, ये सभी आपतित प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, सभी आपतित। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे प्लेन ढूंढेंगे कि इस प्लेन में, तो यहाँ पे किस स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो यहाँ की स्पर्श रेखा कुछ ऐसी होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा विलंब और ये प्रकाश की किरण क्या होगी इस तरह से इधर निकल जाएगी, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे देखिए हमारा प्लेन क्या होगा, यहाँ पे हमारा प्लेन जो होगा वो ये होगा, ये हमारा प्लेन होगा, ठीक है, प्लेन ये होगा। अब यहाँ पे देखिए इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे टच किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विलंब बनेगा कुछ ऐसा, ठीक, और ये क्या होगी इस तरह से निकल जाएगी, ये इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो प्लेन होगा ये सीधा प्लेन होगा, यहाँ पे सीधा प्लेन लग रहा है, तो यहीं पे नॉर्मल भी आएगा, तो ये जो होगा ये यहीं से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसा प्लेन होगा, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर खींचेंगे वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा आएगा, इधर से आया है तो ये किधर निकल जाएगी, ये जो होगी वो इस दिशा में इस तरह से
निकल जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सब अनियमित आकार है। क्या हो रहा है, इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर से आ रहा है, उधर ही चला जा रहा है, इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है। मतलब यहाँ पे किधर से किरण आ रही है, किधर से जा रही है, वो सारा क्या होता है, एक दूसरे को कट भी कर सकता है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये होता है अनियमित प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मिटाते इसको। अब लास्ट में हम देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। लास्ट में हम प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। तो आप ये जान जाइए कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है कि आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण तथा अभिलंब यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल तथा रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो नियम कहता है रिफ्लेक्शन का, वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम बोलते हैं आपतन कोण तथा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, ये दोनों सदैव क्या होते हैं, बराबर। दोनों कंडीशन में, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, मतलब चाहे नियमित परावर्तन हो चाहे अनियमित परावर्तन हो, दोनों ही केस में ये दोनों नियम मान्य होते हैं। ठीक है, यानी ये नियम दोनों में मान्य होता है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा नियमित परावर्तन है उसमें नियम मान्य होगा और जो अनियमित उसमें नहीं। दोनों में क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पूर्णतः पालन होता है। तो चाहे नियमित परावर्तन हो चाहे अनियमित परावर्तन हो, दोनों में क्या होता है, दोनों नियम लागू होते हैं। जिसमें पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थिर होते हैं, और जो दूसरा है वो है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। तो पहला नियम यहां पे लिखते हैं, प्रथम नियम यहां पे लिख देते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है आपतित किरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, केवल एक ही किरण है रे। फिर परावर्तित किरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, व अभिलंब को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे आप सोचिए, इमेजिन करिए, ये बोर्ड आपका एक प्लेन है, बोर्ड आपका क्या है, प्लेन है, तल है। ठीक है ना, तो बोर्ड एक तल है। तो अब देखिए, हम मान लेते हैं कि ये प्रकाश की किरण इस तरह से आई, ऐसे प्रकाश की किरण आई, इसको हिट की ऐसे। ठीक है ना, तो ऐसे आके अगर हिट करेगी तो जिस पॉइंट पे हिट करेगी, तो हम मान लेते हैं कि ये प्रकाश की किरण सीधा आके इसको क्या करती है, ऐसे आके हिट करती है। ठीक है, तो ऐसे आके हिट करेगी तो फिर इस तरह से क्या होगी, निकल जाएगी, और यहीं पे क्या होगा, नॉर्मल। यानी सारे के सारे, इसको ऐसे खड़ा करके देखें, ऐसे पलट ले इसको, ये सारी की सारी लाइन को हम ऐसे कर ले, इस तरह से कर ले। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, यानी ये जो है, ये देखिए इस तरह से क्या हुई,
प्रकाश की किरण आई और ये इस तरह से चली गई, ठीक है, इस तरह से आई और इस तरह से क्या हुई, चली गई और बीच में क्या हो गया, विलंब। तो आप देख रहे हैं कि तीनों जो है वो बोर्ड के प्लेन में है, तीनों क्या है, बोर्ड के प्लेन में। ये जो बोर्ड प्लेन है तीनों एक ही प्लेन में, यानी जो ये अगर इसको हम तल माने तो आपतित, परावर्तित और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। आप समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे अगर इस हाथ को एक तल माना जाए, ये एक तल है, ये देखिए किरण आई, ये किरण गई और ये हो गया अभिलंब। तो देखिए तीनों क्या है, एक ही तल में स्थित है, ठीक है। दूसरा जो होता है द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम हमारा कहता है आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सदैव बराबर होते हैं, ठीक है ना। दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब अगर यहाँ पे इस तरह से हम इसको समझें, इसको हम नॉर्मल मान लें तो ये देखिए ये आर, सॉरी ये आर ही होगा और ये आपका क्या होगा आर, ठीक है ना, ये आई और ये आर। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, सदैव बराबर होंगे, चाहे वो जिस प्रकार का परावर्तन हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये हमारा क्या है, परावर्तन का नियम, ये हमारा क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आज के वीडियो के आप बस इतना ही, आज के वीडियो में बस इतना ही था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे इमेज क्या होता है, इमेज मतलब प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। और इसी वीडियो में, नेक्स्ट वाले वीडियो में ही आपको मैं बताऊंगा कि ये जो दर्पण है इनको मिरर कहते हैं, वो क्या होते हैं, और गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। अभी हमने यहाँ पर देखा समतल दर्पण, प्लेन मिरर हमने देखा, मतलब जितने भी मिरर होते थे वो प्लेन होते थे। मिरर का मतलब क्या होता है, एक साइड पॉलिश हो, एक साइड हम कह रहे हैं कि मिरर क्या है, एक अपारदर्शी माध्यम है। तो यहाँ पे जो हमने अपारदर्शी माध्यम देखा वो कैसे थे, प्लेन थे, टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन ये रेगुलर आकृति थे। लेकिन अब वहां पर हम देखेंगे गोलीय, यानी जो सरफेस गोलीय हो, कर्व हो, उससे पे किस तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण क्या होता है तथा गोलीय दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, ठीक है।